ये पूरा इंटरनेट, यूट्यूब स्टडी हैक्स से भरा पड़ा है। ये फॉलो कर लिया तो टॉपर बन जाओगे, ऐसे पढ़ लिया तो 100 मार्क्स पक्के। पर क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए? क्योंकि मैं एक नॉर्मल क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ, ना टॉपर ना जीनियस, बस एवरेज। तो मैंने डिसाइड किया इन 5 वायरल स्टडी हैक्स को मैं खुद एक्चुअली रियल लाइफ में 3 दिन ट्राई करूँगा। कोई एक्टिंग नहीं, कोई सुगर कोट नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट रिजल्ट। हर हैक के बारे में मैं बताऊंगा, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और एंड में रेटिंग भी दूंगा आउट ऑफ 10। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बोनस हैक भी बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना ये सारे हैक्स फालतू है, फेल है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 1 से। टमाटर टेक्निक यानी पोमोडोरो टेक्निक। रूल सिंपल है, 25 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट ब्रेक। पोमोडोरो टेक्निक टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। पहले इसके पीछे की साइंस समझते हैं। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन सिर्फ 25 से 30 मिनट तक इंटेंस फोकस कर पाता है। उसके बाद फोकस धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। हमारा ब्रेन को आधा अधूरा काम पसंद नहीं होता। इसको कहते हैं ज़ेगर्निक इफेक्ट। ब्रेन को स्टार्ट करना इजी लगता है जब कमिटमेंट छोटा हो, जैसे सिर्फ 25 मिनट तो पढ़ना है। ये थे कुछ साइंटिफिक रीज़न इस टमाटर टेक्निक के पीछे। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो पहले इसके प्रोस से देखते हैं क्या फ़ायदे हैं इसके। ये इजी टू स्टार्ट है। ब्रेक फील्स लाइक रिवॉर्ड, नो बर्नआउट, गुड फॉर बोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री। अब इसके नुकसान क्या क्या है? 25 मिनट वेरी शॉर्ट है डीप वर्क के लिए। 5 मिनट ब्रेक कैन बिकम लॉन्ग, नॉट आइडियल फॉर सॉल्विंग मैथ्स एंड टेकिंग लेक्चर्स। टाइमर की वजह से कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है। और मैंने क्या नोटिस किया कुछ दिनों में पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करने के बाद। फर्स्ट फ्यू डेज फील अनकंफर्टेबल एंड अननेचुरल। सेकंड इज़ अभी अभी तो समझ में आना स्टार्ट हुआ था, बट 5 मिनट ब्रेक फोकस। थर्ड इज़ मेरा बार बार ध्यान टाइमर पर जा रहा था, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं इस पोमोडोरो टेक्निक को रेट करूँगा 6 आउट ऑफ 10। आते हैं हैक नंबर 2 पर, फाइनमेंट टेक्निक। इसका रूल है, कोई भी कॉन्सेप्ट लो, उसे ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में, नो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जहाँ तुम स्टक हो जाओ वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। वापस बुक खोलो, वो पार्ट पढ़ो, फिर एक्सप्लेन करो। इट साउंड इजी, ट्राई करो पहले। अब 10 साल का मेरे पास बच्चा तो नहीं था, पर ये मेरा डॉगेस भाई है, मैं इसे समझाने बैठ जाता हूँ। तो पहले इसके पीछे फिर से साइंस समझते हैं। साइंस कहता है कि ब्रेन रिमेंबर व्हाट इट प्रोड्यूस बेटर देन व्हाट इट रिसीव्स। इट मीन्स इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये तुम्हारा औकात दिखाता है कि तुम कितना समझे एग्ज़ाम से पहले। अब इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। प्रोस क्या है इसका? ये इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, रिवील वीक एरियाज, मेक कॉन्सेप्ट सिंपल्स। इसका कुछ नुकसान भी है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अनकंफर्टेबल एट फर्स्ट, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और क्या, बस। एंड मैं इस टेक्निक को रैंक करूँगा, रेट करूँगा 8, नो नो नो, 8, 9 आउट ऑफ 10।
बिकॉज़ मुझे ये करने में समझाने में मज़ा आया और सच में ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। अब आते हैं हैक नंबर 3 पर, जो कि है एक्टिव रिकॉल या ब्लर्टिंग या ब्रेन डंप। ये सारे ही एक ही कैटेगरी में आते हैं ऑलमोस्ट। ये तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन बढ़ाएगा। तो इसका रूल सिंपल है। कुछ तुमने पढ़ा, बुक बंद किया एंड देन स्टार्ट रिकॉलिंग व्हाट यू लर्न। जो भी याद है तुम रिकॉल करो। जो भी याद है तुम उसे एक वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर में लिख दो। एवरीथिंग जो भी तुम्हें याद हो ब्रेन डंप कर दो जितना भी है। ब्रेन से सारा निकालो और जस्ट डंप इट। तो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। साइंस कहता है मेमोरीज आर अ स्ट्रेंथ नॉट व्हेन इंफॉर्मेशन इज पुट इनटू द ब्रेन जस्ट लाइक रीडिंग, बट व्हेन इट इज पुल्ड आउट द ब्रेन जस्ट लाइक रिट्राइविंग। ओके, जैसे कि एग्जांपल है रीड नोट 5 टाइम्स। ये रीडिंग करने में ज़्यादा ब्रेन हमारा स्ट्रेंथ नहीं होगा जितना कि रिकॉल करने में होगा, क्योंकि वो ब्रेन से बाहर आ रहा है। ठीक है। अब इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं, प्रोस क्या क्या है। मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू टेस्ट योर एक्चुअली रिमेंबर कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन अंडर हाई प्रेशर। इट शो एग्जैक्टली व्हाट यू नो एंड डोंट नो। ओके, अब इसके कुछ नुकसान भी है। कौन से नुकसान? हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, मतलब कि इसको इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एनोइंग, स्ट्रगलिंग, डिमोटिवेटिंग, वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड स्टूडेंट्स गिव अप वेरी अर्ली। मैं इस एक्टिव रिकॉलिंग और बर्टिंग को रेट करूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। वो आगे बताऊँगा 0.5 मैंने क्यों और नहीं रेट किया। ओके, अब मैं 2 स्टडी हैक्स एक साथ बताता हूँ। 4 है इन्वायरमेंटल रिसेट एंड 5 है वाइट नॉइज़ या स्टडी म्यूज़िक। मैंने अभी यहाँ दोनों एक साथ करके दिखाया है। मैंने पहले अपना इन्वायरमेंटल रिसेट किया, मतलब जितने भी फालतू बुक कॉपी थे मेरे पास वो मैंने सारा हटा दिया। डेस्क क्लीन कर दिया, स्टडी टेबल पूरा क्लीन हो गया। जिसका ज़रूरत में मैंने बस वही बुक रखा हूँ, और फ़ोन भी हटा दिया जो भी था। इससे तुम्हें क्या होता है कि ब्रेन पर लोड कम पड़ता है फालतू चीज़ें से। और इसका फ़ायदा ये है कि ये लेस डिस्ट्रैक्टिव है, बेटर प्रोडक्टिविटी है, ये कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करता है। एंड इसका कुछ नुकसान है कि इट डजेंट हेल्प इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी। अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो तुम कुछ भी कर लो। गुड फॉर सम पीपल एंड सम पीपल वर्क इन मेसी एनवायरनमेंट्स। और वाइट नॉइज़ का तो पता ही है, आज कल तो ट्रेंड है कि सबको गाने सुनते हुए पढ़ना है। तो वो भी गाना कौन सा सुनते हैं, लिरिक्स वाला। मैं इन्वायरमेंटल रिसेट को रेट करना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 10 एंड वाइट नॉइज़ को 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कैसा इन्वायरमेंट है, क्या है क्या नहीं। एंड नेक्स्ट आते हैं, मैंने बोला था कि बोनस स्टडी हैक के बारे में, जो कि है स्पेस्ड रिपीटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोनस स्टडी हैक है। मैं इसको अभी ही रेट कर दे रहा हूँ 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल। और मैंने बोला था ना एक्टिव रिकॉल में कि 0.5 मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन के लिए एक्टिव रिकॉल सही है जिस दिन तुम कर रहे हो, और बाकी के तुम आगे जाके भूल जाओगे। इसीलिए ये स्पेस्ड रिपीटेशन उस तुम्हारा मदद करेगा उस सारे गैप को भूलने में, हेल्प करने में। क्योंकि हमारा माइंड एक दिन के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 50% भूल जाता है अगर रिवाइज़ नहीं किया जाए तो इसीलिए स्पेस्ड रिपीटेशन काम आता है। जैसे तुम आज कुछ नया टॉपिक पढ़े, उसे फिर कल 3 दिन बाद रिवाइज़ करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज़ करो, फिर 14 दिन बाद रिवाइज़ करो, फिर
30 दिन बाद रिवाइज करो बाय यूजिंग एक्टिव रिकॉल, बर्टिंग और ब्रेन डंप्ड। इससे तुम्हारा मेमोरी पावर इंक्रीज होगा फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो बस यही था। बाय।